मूवी की कहानी शुरू होती है एक यंग लड़की काया से। काया अपनी लाइफ में ऑलरेडी काफी प्रेशर फेस कर रही होती है। उसकी फैमिली सिचुएशन इजी नहीं होती और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो अक्सर अपनी खुशी और अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पर रख देती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड टेसा चाहती है कि काया थोड़ा रिलैक्स करे, अपनी नॉर्मल लाइफ से बाहर निकले और कुछ वक्त अपने लिए भी गुजारे। इसीलिए टेसा उसे एक सी ट्रिप के लिए कन्विंस करती है। प्लान सिंपल होता है, कुछ फ्रेंड्स के साथ जेट स्की पर फ्लोरिडा से बहामास की तरफ एडवेंचर करना। काया पहले हेजिटेंट होती है, लेकिन टेसा के कहने पर वो फाइनली ट्रिप के लिए मान जाती है। ट्रिप के स्टार्ट में सब कुछ नॉर्मल और एक्साइटिंग लगता है। काया, टेसा, जैंडर और जूलियन समुंदर के बीच जेट स्कीज पर एंजॉय कर रहे होते हैं। हर किसी को लगता है कि ये ट्रिप उनके लिए एक ब्यूटीफुल मेमोरी बनेगी। ओपन सी, फास्ट स्पीड और एडवेंचर का थ्रिल उन सबको एक्साइटेड कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी खुशी एक टेरिबल एक्सीडेंट में बदल जाती है। जेट स्कीज को लाइट कर जाती हैं और इस एक्सीडेंट में जूलियन की डेथ हो जाती है। जैंडर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, जबकि काया और टेसा शॉक में चली जाती हैं। अब वो समुंदर के बीच फंस चुके होते हैं। उनके पास हेल्प का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं होता और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो बचेंगे भी या नहीं। काया और टेसा किसी तरह अपने आप को संभालती हैं। जैंडर की कंडीशन सीरियस होती जा रही होती है और जूलियन की डेथ ने उन सबको मेंटली तोड़ दिया होता है। समुंदर के बीच हेल्पलेस होना उनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। ना लैंड नजर आ रहा होता है, ना कोई बोट, ना कोई रेस्क्यू। हर गुजरता मिनट उनकी होप को कम कर रहा होता है। इसी बीच उन्हें एक फिशिंग वेसल नजर आती है। उनके लिए ये शिप किसी मिरेकल जैसी होती है। काया और टेसा सोचती हैं कि फाइनली उनकी जान बच गई है। शिप का कैप्टन रे होता है। पहले वो उन्हें रेस्क्यू करता है, उनकी हेल्प करता है और उन्हें शिप पर ले आता है। काया और टेसा को लगता है कि अब वर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस शिप को वो अपनी सेफ्टी समझ रही हैं, वही शिप उनके लिए सबसे डेंजरस जगह बनने वाली है। कैप्टन रे का बिहेवियर धीरे धीरे सस्पिशियस लगने लगता है। उसकी बातों में एक अजीब कोल्डनेस होती है। वो नॉर्मल रेस्क्यूअर जैसा नहीं लगता। शिप का एटमॉस्फेयर भी स्ट्रेंज होता है, जैसे यहाँ कुछ हिडन चल रहा हो। काया को जल्दी फील होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। टेसा भी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन दोनों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता। वो समुंदर के बीच है, शिप पर उनका कंट्रोल नहीं है और जैंडर इंजर्ड है। इस सिचुएशन में कैप्टन रे और उसके लोग उनके ऊपर पावर रखते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कर्टिस हंट का एंट्री होता है। पहले वो डॉक्टर जैसा बिहेव करता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस भी काया को सस्पिशियस लगती है। डॉक्टर हंट का बिहेवियर कैरिंग डॉक्टर जैसा कम और एक कोल्ड क्रिमिनल जैसा ज्यादा होता है। धीरे धीरे काया को सच समझ आने लगता है। ये फिशिंग वेसल असल में नॉर्मल रेस्क्यू बोट नहीं होती। कैप्टन रे और डॉक्टर हंट एक इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। वो हेल्पलेस लोगों को रेस्क्यू के नाम पर शिप पर लाते हैं, फिर उनके ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। काया और टेसा के लिए ये रिवील हॉरिफाइंग होता है। जिस हेल्प पर उन्होंने भरोसा किया था, वो हेल्प नहीं एक ट्रैप होती है। जैंडर ऑलरेडी बैडली इंजर्ड होता है, इसलिए वो उनका फर्स्ट टारगेट बन जाता है। डॉक्टर हंट उसकी कंडीशन का फायदा उठाता है। काया हेल्पलेस होती है, लेकिन वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो अगला नंबर टेसा या उसका हो सकता है। अब मूवी का सर्वाइवल पार्ट स्टार्ट होता है। काया को अपनी जान भी बचानी होती है और टेसा को भी बचाना होता है। टेसा को कैप्टिव बना लिया जाता है। काया किसी तरह अपने आप को फ्री करने की कोशिश करती है। शिप के अंदर हर जगह डेंजर होता है। रे भी डेंजरस है, डॉक्टर हंट भी डेंजरस है और शिप पर काया के पास हाइड होने या एस्केप करने के लिमिटेड चांसेस होते हैं। लेकिन काया पैनिक के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ती। वो समझ जाती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा स्मार्टनेस जरूरी है। उसे पता होता है कि डायरेक्टली फाइट करना रिस्की है, इसलिए वो टाइमिंग और अपॉर्चुनिटी का वेट करती है। डॉक्टर हंट टेसा को अपना नेक्स्ट विक्टिम बनाने की कोशिश करता है। ये मोमेंट काया के लिए एक्सट्रीमली इंटेंस होता है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड मौत के बिल्कुल करीब होती है। काया फाइनली एक्शन लेती है। वो डॉक्टर हंट के अगेंस्ट फाइट करती है और किसी तरह उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। इस स्ट्रगल में काया डॉक्टर हंट को मार देती है और टेसा टेम्परेरीली बच जाती है। लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं होता, क्योंकि कैप्टन रे अब भी जिंदा होता है और अब वो और ज्यादा वायलेंट बन चुका होता है। काया समझ जाती है कि शिप पर रहना सेफ नहीं है। टेसा इंजर्ड और वीक होती है, इसलिए काया उसे लाइफ प्रिजर्वर के साथ सी में भेजने का डिफिकल्ट डिसीजन लेती है। ये डिसीजन इजी नहीं होता, लेकिन काया के पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता। अगर टेसा शिप पर रहती तो रे उसे दोबारा पकड़ लेता, इसीलिए काया उसे समुंदर में भेजती है, होपिंग के रेस्क्यू टीम या कोस्ट गार्ड उसे ढूंढ लेगी। अब काया अकेली रह जाती है। उसका गोल होता है हेल्प कांटेक्ट करना।
वो शिप या यार्ड के कम्युनिकेशन सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करती है। फाइनली वो कोस्ट गार्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रे को इसका पता चल जाता है। रे काया का पीछा करता है। काया ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होती है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से, लेकिन वो स्टिल फाइट करती है। रे उस पर अटैक करता है और उसे स्टैब कर देता है। काया सीरियसली इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करती। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में काया अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करती है। रे समझता है कि अब काया वीक है और वो उसे इजीली फिनिश कर देगा, लेकिन काया एक फ्लेयर गन का यूज करती है और रे पर फायर कर देती है। फ्लेयर सीधा रे को हिट करता है और वो मर जाता है। ये मोमेंट काया के सर्वाइवल का टर्निंग पॉइंट होता है। उसने अपनी जान बचाने के साथ साथ उस क्रिमिनल ऑपरेशन के मेन डेंजर को भी खत्म कर दिया होता है। रे के मरने के बाद काया बीकन एक्टिवेट करने की कोशिश करती है ताकि रेस्क्यू टीम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। काया हेविली इंजर्ड होती है, लेकिन वो फिर भी होप नहीं छोड़ती। बीकन फाइनली एक्टिवेट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग कोस्ट गार्ड उसकी लोकेशन तक पहुंच जाती है। काया जिंदा मिलती है, हालांकि वो सीरियस कंडीशन में होती है। टेसा भी समुंदर में लाइफ प्रिजर्वर के साथ मिल जाती है और रेस्क्यू हो जाती है। मूवी का एंडिंग ये शो करता है कि काया ने इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी फाइट की। उसने एक्सीडेंट, फियर, बिट्रेयल, कैप्टिविटी, वायलेंस और पेन सब कुछ फेस किया, लेकिन हार नहीं मानी। डेड सी की कहानी एक सी एडवेंचर से स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे सर्वाइवल हॉरर में बदल जाती है। मूवी का मेन फियर सिर्फ समुंदर नहीं होता, बल्कि वो लोग होते हैं जो रेस्क्यू के नाम पर इनोसेंट लोगों का फायदा उठाते हैं। काया का कैरेक्टर मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। स्टार्ट में वो एक नॉर्मल लड़की होती है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसी होती है, लेकिन जब लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर बनकर सामने आती है। टेसा उसकी इमोशनल मोटिवेशन होती है। जैंडर और जूलियन के साथ जो होता है वो मूवी को ट्रैजिक और डार्क टोन देता है। कैप्टन रे और डॉक्टर हंट ग्रीड और क्रुएल्टी के सिंबल्स होते हैं, जो इंसानी लाइफ को सिर्फ मनी के लिए यूज करते हैं। डेड सी एक टेंस सर्वाइवल थ्रिलर है जहां रेस्क्यू भी ट्रैप बन जाता है। मूवी ये दिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा डेंजर नेचर नहीं बल्कि इंसान होता है। काया एंड तक फाइट करती है, अपनी फ्रेंड को बचाती है और अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के थ्रू उस नाइटमेयर से बाहर निकलती है।